साहब, मैंने आपसे 50,000 रुपये उधार लिए थे, ये लीजिए वो पैसे। अरे अभी तो कुछ दिनों पहले आपने मुझसे पैसे लिए थे, इतनी जल्दी क्या है पैसे लौटाने की? साहब, मैंने जिस काम के लिए पैसे लिए थे ना, वो काम हो गया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने तो घर बनवाने के लिए पैसे लिए थे। घर क्या 15-20 दिन में बन जाता है, जो आप पैसे लौटा रहे हैं? मैंने आपसे पैसे इसलिए लिए थे ताकि मैं अपना घर बनवा सकूं, और अब जब मेरा घर ही नहीं बन रहा है तो क्या करूंगा मैं इन पैसों का? क्यों, ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसा बोल रहे हैं? सरकार द्वारा एक योजना निकली थी कि गरीबों का मकान बनेगा, उसमें मेरा भी नाम था, लेकिन वहाँ के एक कर्मचारी ने मुझसे रिश्वत मांगी थी, वो भी पूरे 50,000 रुपये। वो कहता था कि आपको तो 10 लाख रुपए मिल रहे हैं ना सरकार की तरफ से, तो 50,000 रिश्वत तो बनती है। अरे नहीं करवाना पड़ता, ये आपका हक है, और अपना हक आप छीन भी सकते हो। अपना हक मांगने के लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं। क्या करता साहब, गरीब आदमी हूँ। उसने मुझसे 50,000 रुपये मांगे और मैंने आपसे लेके उसे दे दिए, और वो भाग गया साहब। फिर मैं दूसरे कर्मचारी के पास गया और उसने कहा, साहब जितना तुझे लोन मिलेगा उसका 30% मुझे दे दे तो मैं तेरा लोन पास करा दूंगा। वो भी साहब मुझे देना पड़ा। साहब मैंने तो उन्हें रिश्वत भी दी, लेकिन उन्होंने ये टैक्स वो टैक्स लगा के 9 लाख रुपए आपस में बांट लिए, और मेरे हिस्से में तो सिर्फ 1 लाख रुपए आए साहब। तो आप खुद ही सोचिए ना साहब कि 1 लाख रुपए में मेरा मकान कैसे बन पाएगा। सरकार गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं निकालती है, लेकिन ये जो बीच में बैठे भ्रष्ट कर्मचारी है ना, ये हम गरीबों का हिस्सा खा जाते हैं साहब। इसीलिए मैंने मकान बनाने का सपना छोड़ दिया और आपके लिए 50,000 रुपये लेके आया हूँ। ये इन लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये कर्मचारी अपनी कलम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग शायद भूल गए कि इनके ऊपर भी कोई अधिकारी है जो इन्हें सजा दिलवा सकता है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी मेहनत की कमाई मैं आपको वापस लौटाऊंगा। और अंकल जी, ये सब कुछ होता ही नहीं अगर आप ये सारी बातें मुझे पहले बता देते। साहब आपको कैसे बताता, आप भी तो एक अधिकारी हो और वो आपके डिपार्टमेंट के लोग हुए, आप तो उन्हीं का साथ देते ना। मुझ गरीब का साथ देने के लिए तो कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। नहीं अंकल, मैं कभी भी गलत का साथ नहीं देता, फिर वो मेरा सह अधिकारी ही क्यों ना हो। जो गलत है वो गलत है। मैं मानता हूँ कि कई लोग पैसे के लालच में गलत काम करते हैं, लोगों से रिश्वत लेते हैं, लेकिन अंकल मैं ऐसा नहीं हूँ। सभी को एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। इस दुनिया में बुरे इंसान है तो अच्छे इंसान भी हैं। आप चिंता ना करें, जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। ठीक है साहब, अगर मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे ना तो मैं मानूंगा इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। आपको बस अब एक काम करना है, कल मेरे ऑफिस आना है। मिस सोनाली आपको वहाँ पे मिलेंगी, इन्हें आप सारी डिटेल्स देना, मैं आपका काम करवाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। सर इनके साथ तो बहुत गलत हुआ है। आप इतनी ईमानदारी से काम करते हो और कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से सब पे सवाल उठ रहा है। सर हमें उन्हें सजा दिलानी चाहिए, नहीं तो उन जैसे लोगों के चक्कर में हम जैसे लोग बदनाम हो जाते हैं। सही कह रही हो तुम, इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, और कहीं ना कहीं इन लोगों के कारण हमारे पे भी सवाल या निशान उठते हैं। इन लोगों को तो मैं सज़ा ज़रूर दिलवा के रहूँगा, इसमें तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। सर बताइए मुझे क्या करना होगा? उन्हें पकड़वाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। तुम्हें एक काम करना होगा, सबसे पहले इन अंकल से उन सभी ऑफिसर्स की डिटेल्स लेनी होंगी जिन्होंने इनके साथ गलत किया है। बाद में तुम उन्हीं ऑफिसर्स के पास सेम रिक्वायरमेंट लेके जाना, और फिर वो हमारी पकड़ में आसानी से आ जाएंगे। ओके सर, मैं कल उनकी सारी डिटेल्स निकलवाती हूँ। साहब देखिए ना, वो आपका ही अधिकारी था जो मेरे 50,000 रुपये लेके भाग गया। आप मेरे पैसे उससे दिलवा दीजिए ना। देख भाई, मैंने तेरे को पहले ही बोला था मेरे पास आ जा, तेरा काम अब तक हो जाता। तू ही गया था उसके पास। साहब आप जैसे अच्छे ईमानदार नहीं है ना लोग, पहचानने में मुझसे गलती हो गई। आप ही कोई रास्ता निकालिए ना। चल कोई नहीं, तू टेंशन मत ले, काम की तेरा काम हो जाएगा। फाइल दे। मेरे बाएं हाथ का खेल है ये काम करवाना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपको गरीब की दुआ लगेगी। मैं चलता हूँ। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? तसल्ली से बैठ, पूरी बात सुनकर जा। तेरा काम हो जाएगा, लेकिन बदले में मुझे 40% चाहिए इसका। 40%? लेकिन किस लिए साहब? ये बात तू अच्छे से जानता है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तेरा काम कराने के 40% ले रहा हूँ मैं। लेकिन साहब आपको काम करने की सैलरी तो मिल रही है ना? भाई साहब देखिए, सरकार मुझे पैसा दे रही है काम करने का,
लेकिन तुम्हें यहाँ पे अपने ऑफिस में बिठाकर इसी की हवा खिलाकर बात कर रहा हूँ ना, उसका 40% मांग रहा हूँ मैं। देख भाई, एक काम कर, अपनी फाइल पकड़ और किसी और से काम करा ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये काम मेरे अलावा कोई कर सकता है। 40% देगा तो काम होगा, वरना गेट वहां पे है। नहीं साहब, मैं देता हूँ ना आपको, आप फाइल आगे भिजवाइए। अब आई ना अकल ठिकाने, चल मौज ले, टेंशन वेंशन छोड़ दे, काम हो जाएगा तेरा। शुक्रिया साहब। सर, मैं ये घर की फाइल लेकर आई थी। सर प्लीज़ लोन पास करवा दीजिए, बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ मैं आपके पास। देखिए, फ्री में कुछ नहीं मिलता, या तो आपको पैसे देने होंगे, नहीं तो परसेंटेज। लेकिन सर मैं आपको पैसे क्यों दूँ? रिश्वत देना तो गलत है ना? अरे मैडम, आप तो जानती है इस दुनिया में सही क्या है, और हम तो आपसे बस अपना परिवार चलाने के लिए थोड़ी सी सेवा पानी मांग रहे हैं आपसे। सर जब आपको आपके काम की सैलरी मिल रही है, पैसा कमा रहे हो, तब आप हम गरीबों से रिश्वत क्यों मांगते हो? आप ही बताइए ना मैडम जी, आज के समय में रिश्वत के बिना होता क्या है? कुछ भी नहीं। देखिए सर, मैं ये गलत काम नहीं करूंगी, मैं आपको रिश्वत का 1 रुपया नहीं दूंगी। अरे मैडम जी, ये गलत और सही का पाठ आप मत पढ़ाइए हमें। अगर ये चीज गलत है तो ये गलत तो ये भी है कि सरकार आपको पैसे दे रही है घर बनाने के लिए, और हम सरकारी कर्मचारी हमें नहीं दे रही। इसलिए हम सोच रहे कि थोड़ा योगदान आप दे दो, हम भी अपना एक आधा घर बना लेंगे। सर देखिए, आप जो ये कर रहे हैं ना, ये गलत है। मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगी और आपको जेल में भिजवाऊंगी। देख भाई, बहुत समझा लिया तुझे, प्यार से बात कर रहा था, लेकिन अब नहीं। पैसे देगी तो काम होगा तेरा, वरना बाहर निकल। सर आपको आपके किए की सजा ना जरूर मिलेगी। देख लेंगे जो होगा। सर आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं सारे प्रूफ लेकर आ गई हूँ और मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली है। आपको मैंने मेल भेज दिया, आप एक बार मेल चेक कर लीजिए। दैट्स ग्रेट। अब आएगा मजा। इन लोगों की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी हुई है। इन लोगों ने न केवल आम आदमी के हक को मारा है, बल्कि हमारे चरित्र को भी दागदार किया है। सिर्फ इन लोगों की वजह से आम आदमी का भरोसा हमारे डिपार्टमेंट से उठता जा रहा है। ये जो छोटी छोटी योजनाएं होती हैं, एक आम आदमी की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझते इन चीजों को। इनकी जेब तो भर जाती है, लेकिन वो गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज होता है, जिसके सर पर छत नहीं होती है, वो इन सब लाभों से वंचित हो जाता है और उसकी जिंदगी जैसी थी ज्यों की त्यों वैसी ही रहती है। पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, अमीर आदमी अमीर होता चला जाता है, गरीब आदमी गरीब होता चला जाता है, सिस्टम खोखला होता चला जाता है, देश बर्बाद होता चला जाता है, सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से। सर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना, उन्हें छोड़ना मत। तुम टेंशन मत लो, इनको इनकी सजा मैं अब जरूर दूंगा। हेलो हेलो मिस्टर सुमित, तू है कौन? एक बार अपनी मेल आईडी खोलो। अरे क्या है मेल में? तुम्हारा सस्पेंशन लेटर। सर अब बोल कौन रहे? सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि हमारी कहानी में जो मैसेज दिया गया है वो किस हद तक सही है। कहानी में हमने ये चीज देखी, कई बार क्या होता है कि कुछ उच्च पद के अधिकारी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम आदमी को। आम आदमी की जिंदगी बद से बदतर होती चली जाती है। इन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी के ऊपर क्या गुजर रही है। अगर आप किसी बड़े पद पर हैं तो उस पद की गरिमा को समझें, आम आदमी के दुख दर्द को समझें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऊपर वाला आपके साथ अच्छा जरूर करेगा। कहानी पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।